दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं वहां पर अच्छे बुरे, आस्तिक नास्तिक, शांत व गुस्सा करने वाले सभी प्रकार के लोग रहते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है, पर इसे अपने वश में करना हमारे हाथों में होता है। आप सभी को तो यह पता होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम जब भी गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर एक प्रकार के केमिकल का स्राव करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद व मस्तिष्क की क्रियाओं को बाधित करता है। दोस्तों, यदि आप गुस्सा कभी कभाल या कुछ गलत होने पर करते हैं तो यह ठीक माना जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। न चाहते हुए भी उन्हें गुस्सा बार बार आ जाता है। वह अपने साथ रहने वाले परिवार वालों और दोस्तों पर बिना कारण या छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा करने से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ज्यादा गुस्सा करने से लोग अपनी बातें गुस्सा करने वाले व्यक्ति से नहीं कह पाते हैं। आज के इस कहानी में हम गुस्से को काबू में करने के लिए 10 तरीके के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि हे परम ज्ञानी महात्मा बुद्ध, हम अपने क्रोध या गुस्से को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं कि आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम सब गुस्से पर काबू पाना सीख जाओगे। एक गांव में क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती थी। गुस्से में वह भला बुरा भी कहने लगती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता था, तब उस औरत को अपनी क्रोध या गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन वह चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से नहीं रोक पाती थी। वह खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। फिर जो मन में आया वह सामने वाले को बोल देती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं कि भिक्षाम देहि। जब वह स्त्री यह आवाज सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज मैं अपनी सारी परेशानी इन साधु महात्मा को जरूर बताऊंगी और यही मेरी परेशानियों को दूर भी करेंगे। जल्दी जल्दी वह घर से बाहर निकलती है और साधु महात्मा को प्रणाम करके कहती है कि हे साधु महाराज जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल को निकाल लेते हैं और उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंद डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा अपना प्रभाव ही नहीं दिखा पाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री उन साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्सा आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती थी जैसा कि साधु ने उस स्त्री को बताया था। जब भी उसे गुस्सा आता था तो वह उन बोतल में से 4 बूंद निकालती और अपनी जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक वह शांत रहती थी। ऐसा वह हर बार करती जब भी उसे गुस्सा आता था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत को गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूटने लगी। अब उसे पहले से कम गुस्सा आता था और गुस्सा आता तो वह बर्दाश्त भी कर लेती थी। अर्थात इतने दिनों में वह गुस्से पर काबू पाना सीख गई थी। जब 1 महीने बाद पुनः वह साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने पहुंचते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैर पकड़कर कहने लगती है कि हे महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी, उस बोतल में क्रोध या गुस्से की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो एक सामान्य पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। जब भी तुम्हें गुस्सा आता था
तो तुम उस बोतल में से 4 बूंद निकालकर अपनी जीभ पर डाल लेती थी और 10 मिनट तक तुम कुछ नहीं बोलती थी। तुम्हारे उस शांत रहने की वजह से तुम उस गुस्से पर काबू पाना सीख गई, क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो वह गुस्सा होता है, क्षणिक होता है, अर्थात थोड़े ही समय के लिए रहता है। लेकिन अगर उस थोड़े समय में आप खुद को संभाल लें तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोलता रहता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है, बल्कि कभी कभी तो वह हथियारों से शारीरिक हिंसा तक कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षण मात्र के लिए ही आया था। यदि आप अपने गुस्से या क्रोध के उन कुछ क्षणों के लिए शांत रह पाए तो आप अपनी जिंदगी की कई समस्याओं और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा हो, कोई जानबूझकर गलती कर रहा हो, बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा हो, तो पहले आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। कई बार होता है कि जब आप उस व्यक्ति से दूरियां बना लेंगे तो उसका गुस्सा धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है। अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी हर वक्त कोई आपको बार बार गाली दे रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं है, तो आपका गुस्सा करना यहां जायज है। गुस्से को शांत करने के लिए 10 और तरीके बता रहा हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो आप गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका, जो गुस्से पर काबू पाने के लिए अति आवश्यक है, बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। पहले तो आप यह समझने की कोशिश करें कि जिस बात को लेकर आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वहां पर गुस्सा करना सही है या गलत। अगर आपको लग रहा है कि गुस्सा करने से वह चीज सुधर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा करने से चीजें सुधरती नहीं है बल्कि बिगड़ती ही है। ऐसे में आप थोड़ा सोच विचार करके, माहौल को समझकर, प्यार से अगर आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो शायद आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। इसलिए गुस्सा जब भी आपको आए, गुस्सा करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्या मेरा गुस्सा करना यहां बनता है या फिर नहीं। अगर आप मेरी इस बात का अनुसरण करेंगे तो मुझे भरोसा है आप गुस्से को काफी हद तक अपने बस में कर लेंगे। यदि आपको किसी पर गुस्सा आए तो बोलने से पहले सोच लें कि आप कहीं गलत तो नहीं बोलने जा रहे हैं। गुस्सा तो क्षणिक है, तुरंत आया और चला भी जाता है, लेकिन बोला गया अपशब्द क्षणिक दूसरे व्यक्ति के कानों को चुभता हुआ सीधे उसके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। फिर वह यहां से जल्दी दूर नहीं होता है, वह जल्दी समाप्त भी नहीं होता है। आपने जो बातें कह दी हैं, गुस्से में आकर वह बातें तो हमेशा बनी ही रहेंगी। गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा और जैसे ही आपका गुस्सा शांत होगा तो आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि गुस्से में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर दिया। ऐसे में आप कुछ नहीं संभाल सकते हैं। अब तो जो होना था वह हो गया है, केवल और केवल आपको पछतावा ही मिलेगा। गुस्से में करीबी रिश्ते भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। हम अपनी बात कहते रहते हैं और सामने वाला अपनी बात कहना चाहता है। इसलिए अगर रिश्ते को बचाना है तो किसी एक को शांत तो रहना ही होगा। अगर आप शांत रहकर सामने वाले की गुस्से भरी बातों को सुन लेते हैं तो उसका गुस्सा अपने आप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं, ध्यान करने की आदत डालें। गुस्से को काबू में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है। गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रतिदिन आप ध्यान में बैठे, अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होता रहेगा, और जब आपके शरीर में हार्मोन्स का प्रवाह सही तरीके से होगा तो आपका गुस्सा अपने आप आपके वश में रहेगा, अर्थात नियंत्रण में रहेगा। क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। ध्यान करने से काफी बीमारियां आपके शरीर में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ध्यान में बस आपको एकांत में चुप रहकर बैठ जाना है, बस वहां पर चुप रह करके बैठना है। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका दिमाग हर जगह भागने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपने मन को एक जगह पर नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में जब आपका मन भागे, उसे भागने दीजिए। वह जहां भाग रहा है
उसे भागने दीजिए। बस आप चुप रहकर बैठिए और यह देखते रहिए कि वह कहां जा रहा है। यहां पर आप एक तरीका यह भी कर सकते हैं कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसे में आपका मन कहीं नहीं भागेगा। बस आप उस बात पर विचार मत कीजिए कि आपका मन कहां भाग रहा है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है, उसी प्रकार आपका मन भी शुरुआत में बहता रहेगा। उसे रोकिए मत, क्योंकि अगर आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान होने लगेंगे। शांत चुप रह करके आपको बैठ जाना है और देखना है कि आपका मन कहां कहां भाग रहा है। आपको ध्यान करने की धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी और कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपके विचार शांत हो रहे हैं। पहले जितना आपका मन भागता नहीं है, धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से आपकी मानसिक बेचैनी भी शांत होने लगेगी और बाद में आपको एक सुखद और शांति का आभास होने लगेगा। इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ध्यान करने की आदत जरूर डाल लेनी चाहिए, या ना भी आ रहा है तो भी आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। तीसरा तरीका जिससे कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है, गुस्सा आने पर जगह बदल ले। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से चले जाएं। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाएं और कहीं और चले जाएं। इस तरीके से फायदा यह होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आया है वह आपके सामने नहीं रहता और आप गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। चौथा तरीका जिससे कि गुस्से पर आप काबू पा सकते हैं, यह गुस्सा भगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोचने लगे। इसके लिए आपको कुछ अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों को सोचना है, या आप कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का पांचवा तरीका है माफ करने और भूल जाने की आदत डाल लो। गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए अगर आपकी किसी व्यक्ति से बहस हुई है तो उस बहस को भुला दीजिए। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया है तो उस बात को भुला दीजिए। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ किया जा सकता है तो उसे आप तुरंत माफ कर दें। इस नियम को अगर आप अपनाते हैं तो आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नजरों में आप एक अच्छे व्यक्ति की छवि भी बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ करने की बजाय उस व्यक्ति से दूरियां बना लीजिए। छठा तरीका जिससे कि आप गुस्से पर काबू पा सकते हैं वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। यदि आप तंबाकू, मदिरा पान, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह सभी चीजें गुस्सा बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा यह सभी चीजें आपके स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव डालती हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से पैसा भी बहुत खर्चा होता है, इससे गरीबी भी आ सकती है। अतः इन सभी चीजों को छोड़ दें और खुशहाल जीवन की ओर एक कदम रखें, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों के लपेट में आ जाता है तो उसे छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यह नशीली चीजें व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं। आजकल शराब पीने से कई घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोग शराब पीकर आते हैं तो गुस्सा अपनी पत्नियों पर दिखाते हैं, अपने बच्चों पर दिखाते हैं, या हर जगह गाली बकते रहते हैं, तो इससे उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर कोई पुरुष शराब पीकर आता है और अपने घर में अपनी पत्नी को गाली देता है, बच्चों को गाली देता है, तो उसके घर में बहुत ही अशांति बनी रहती है। इसलिए शराब को कभी भी भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हमें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं तो आपको उन चीजों से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब कई घरों को उजाड़ देता है, कई रिश्तों को तोड़ देता है, कई जिंदगियां उजाड़ देता है। यह सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। सातवां तरीका, जब भी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह में चले जाएं और वहां जाकर अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उस जगह पर चीख चिल्लाकर आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि आप जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो आप बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में जब आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश कीजिए। वहां जाने से आप यह अनुभव कर पाएंगे कि गुस्सा आपका धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगा है। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप एकांत में जाने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्से को काबू में पाने के लिए आठवां तरीका है अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बोलें। यदि आप दिन में 2 या 3 बार अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो उस पर आपका नियंत्रण रहेगा। आपको प्रतिदिन खुद के साथ कहना है कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूं, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब बहुत अच्छा हो रहा है,
मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे हमारे अंदर से गायब हो रहा है और मेरे मन की सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं। मैं शांत और सुख का अनुभव कर रहा हूं। मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सभी लोग अपने हैं और मैं सबसे बहुत ही प्रेम करता हूं। सभी लोग मेरे से भी बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी लोगों को बहुत प्यार देता हूं। अगर आप प्रतिदिन इन शब्दों को बोलते हैं और महसूस भी करते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप यह अनुभव कर पाएंगे कि आपका गुस्सा पहले से शांत हो रहा है। गुस्से को कम करने के लिए 9वां तरीका है इंतजार करने का नियम अपना लो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया जिसने आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया, तो आपका मन करता है कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत बुरा भला कह दें या उसको कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचा दें। अगर ऐसा गुस्सा आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास मत जाएं, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से समय के साथ साथ आपका भी गुस्सा और सामने वाले का भी गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगे और आप कुछ गलत करने से बच जाएंगे। तो इंतजार करने का नियम जरूर अपनाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए 10वां और अंतिम तरीका है हमेशा सकारात्मक सोचे और सकारात्मक कार्य भी करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ अच्छा सोचने लगे। जैसे आप यह सोच सकते हैं कि सामने वाले को अभी उतनी समझ नहीं है जो आप पर गुस्सा कर रहा है। आप उस व्यक्ति से ज्यादा समझदार हैं और वाकई में जो व्यक्ति समझदार होता है वह गुस्सा जल्दी नहीं करता है। वह यह समझता है कि गुस्सा करने वाले के पास अभी उतनी समझ नहीं है। क्योंकि आप तो समझदार हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाला कम समझदार है। गुस्सा करने की बजाय आपको उसे एक बार प्यार से जरूर समझाना चाहिए। आपके प्रेम भरे और अच्छे शब्द उस व्यक्ति के गुस्से को जरूर शांत कर देंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए और सकारात्मक कार्य भी करते रहना चाहिए। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं अर्थात अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है। आप अच्छा महसूस करते हैं। जब कोई नकारात्मक और गलत कार्य करता है तो उसके मन में हमेशा नकारात्मक भावनाएं ही उठती रहती हैं और जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं उठेंगी उसे गुस्सा आना तो तय है। इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा कार्य करते हैं तो आप गुस्से से काफी हद तक बचे रहेंगे, या यह भी कह सकते हैं कि गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।